Hi, my dear viewers. I'm Sangeeta. I'm a वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. मैं आई हूँ आज आपका मंथली फोरकास्ट लेकर. आप सन साइन या मून साइन जिस पर भी बिलीव करते हो, आप उसके तहत अपना मंथली फोरकास्ट सुन सकते हैं. अगर आप सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं तो मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप सिर्फ अपना भी सुन सकते हैं. तो शुरू करते हैं मेष राशि से. मेष राशि जॉब में, करियर में फर्स्ट फोर्टनाइट में इन्हें कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन थोड़ा शांत होकर और सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सेकेंड फोर्टनाइट में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं. अब अगर बात करें आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी है. फर्स्ट फोर्टनाइट में थोड़ा आप सप्रेस्ड फील कर रहे हैं. शायद आपके और आपके पार्टनर के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है, जो कि बाय द सेकेंड फोर्टनाइट सब बातें ठीक हो जाएंगी. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में पूरे महीने आप केयर करके चलें. बस कार्ड्स का ये संदेश है कि आप स्ट्रेस किसी तरह की भी ना लें. स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हेल्थ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद बारी आती है वृष राशि की. वृष राशि जॉब में, करियर में या बिजनेस में फर्स्ट फोर्टनाइट में तो खुश हैं, अच्छा भी कर रहे हैं. कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं नेक्स्ट फोर्टनाइट के लिए, और ये ठीक भी कर रहे हैं. और सेकेंड फोर्टनाइट में ये काफ़ी सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे और चीज़ें ठीक रहेंगी. ओवरऑल पूरा मंथ ठीक ही रहेगा, लेकिन कुछ स्ट्रेस और टेंशन जॉब में रहेगी. द मंथ इज लिटिल टफ. जहाँ तक आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ का सवाल है, तो उसमें आपको स्ट्रेस लेना है और आप थोड़ा आगे बढ़कर बातें करें, स्टेप लें और सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें. फर्स्ट फोर्टनाइट में चीज़ें थोड़ी परेशानी आपको देंगी, लेकिन सेकेंड फोर्टनाइट आते आते सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी. लेकिन आप थोड़ा थक जाएंगे, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होगी. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें. हेल्थ बिल्कुल ठीक चलेगा. पूरे महीने हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है. यू विल फील मच बेटर देन लास्ट मंथ. इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की. जॉब में, करियर में मिथुन राशि थोड़ा परेशानी फर्स्ट फोर्टनाइट में महसूस कर रही है, महसूस करेगी. लेकिन सेकेंड फोर्टनाइट आते आते ये नए तरीके से चीज़ों को देखने लग जाएंगी, और नए तरीके से देखकर, नए विजन से देख के ये नए तरीके से देखेंगे और चीज़ों को संभाल ले जाएंगे. तो बाय द एंड ऑफ द मंथ सब चीज़ें जॉब में ठीक हो जाएंगी. लेकिन फर्स्ट फोर्टनाइट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलें तो ठीक रहेगा. जहाँ तक सवाल है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का, तो उसमें आपने लेटिंग गो का प्रिंसिपल अपनाया है फर्स्ट फोर्टनाइट में. लेकिन आप थोड़ा, ये प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, जो कि सेकेंड फोर्टनाइट आते आते आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे और बाय द एंड ऑफ द मंथ सब कुछ ठीक चलने लगेगा. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो आप पास्ट में अगर बहुत ना जाएं तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन आप बार बार पास्ट में इस वीक में हो सकता है कि जाएं. उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें और स्ट्रेस ना करें. कार्ड्स का कहना है
डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड कीप हैप्पी। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि अपने जॉब या करियर में थोड़ा स्ट्रेस फर्स्ट फोर्टनाइट में इन्हें होगी, बट दे आर देयर ओन मास्टर्स, दे आर वेरी शार्प पीपल, तो ये चीज़ों को ठीक से निकाल ले जाएंगे। सेकेंड फोर्टनाइट में कुछ चीज़ों को थोड़ा पोस्टपोन करने की ज़रूरत होगी, ये करेंगे, लेकिन कुछ स्ट्रेस इन्हें ऑल थ्रू द मंथ जॉब के लिए रहने वाली है। ये मंथ थोड़ा टफ रहेगा जॉब वाइज। आप थोड़ा सोच के चलेंगे, संभाल के चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ तक सवाल है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का, तो चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ले जा रहे हैं। पूरा महीना बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बस खुशियों को आने का रास्ता दें, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं इस महीने में। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, उसमें आप थोड़ा सेंटिमेंटल ना होकर खुश रहने की कोशिश करेंगे तो पूरा महीना अच्छा निकल जाएगा। लेकिन आप अगर सेंटिमेंटल होंगे तो प्रॉब्लम होगी। इस महीने कार्ड्स का संदेश है कि आप सेंटिमेंटल नहीं होकर प्रैक्टिकल होकर चलें। इसके बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि इस महीने फर्स्ट फोर्टनाइट में थोड़ा परेशान रहेंगे, पास्ट को बहुत याद करेंगे। लेकिन जॉब की बात कर रही हूँ, जॉब या बिजनेस या करियर में। लेकिन उसके बाद सेकेंड फोर्टनाइट में ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे और चीज़ें सुधरने लगेंगी। यानी सेकेंड फोर्टनाइट में आप खुश रहने वाले हैं बहुत महीने के सेकेंड फोर्टनाइट में, लेकिन फर्स्ट फोर्टनाइट में थोड़ी परेशानी रहेगी। उसे आप देख के चलें, संभाल के चलें तो ठीक रहेगा। जहाँ तक सवाल है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का, तो उसमें कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए महीने की शुरुआत, महीने के 2 वीक्स के लिए है। उस 2 वीक को आपने अगर मैच्योरिटी से निकाल लिया तो सच मानिए चीज़ें बहुत सुधर जाएंगी। मंथ का एंड आते आते या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगा। आप खुश होने वाले हैं बहुत। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आए, आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। और जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में कार्ड्स का कहना है कि नए तरीके से चीज़ों को देखें, और अगर पुराने तरीके से आप जो हेल्थ रिजीम लेकर चल रहे थे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इस महीने आप नए दृष्टिकोण से देखकर आगे बढ़ें तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड्स का कहना है जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि इस महीने फर्स्ट फोर्टनाइट में काफ़ी जॉब में या करियर में या बिजनेस में बर्डन फील करेगी, जैसे इन्होंने बहुत बर्डन अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। बस कार्ड्स का संदेश है कि हार्मोनी बनाकर चलें अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने कुलीग के साथ। तो फर्स्ट फोर्टनाइट बीतने के बाद सेकेंड फोर्टनाइट में चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही हैं, आपको सब चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। जहाँ तक सवाल है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है इस महीने। शायद आपको
आपके पार्टनर से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिहेवियर शायद आपको ना मिले, लेकिन सेकेंड हाफ में, मंथ के सेकेंड हाफ में चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ तक सवाल है आपके हेल्थ का, तो हेल्थ में कार्ड्स कह रहे हैं आप अच्छी तरह केयर करें इस महीने में। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है देन मीट टू द डॉक्टर। कार्ड्स का कहना है हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि इस महीने जॉब में, करियर में, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा मंथ है, पूरा महीना ही बहुत अच्छा गुजरने वाला है। दरअसल ये जो भी डिसीजन लेंगे बहुत करेजियस होकर ले रहे हैं और उनका रिजल्ट भी पूरे महीने बहुत अच्छा आता रहेगा। पेशेंस के साथ इन्होंने बहुत वक्त गुजारा है और अब उस पेशेंस का फल इन्हें मिलने वाला है। इन्होंने लेटिंग गो का प्रिंसिपल अपना लिया है और अपने कलीग्स या बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑल थ्रू द मंथ ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, करियर में, बिजनेस में, जॉब में। जहाँ तक आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ का सवाल है, उसमें कार्ड्स का कहना है कि आप हार्मोनी बनाकर चलें, एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप बनाकर चलें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे के भावनाओं की कदर करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस महीने। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे महीने आप हेल्थ को केयर करेंगे और आप सोचेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। व्हाट अ वंडरफुल मंथ। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जॉब में, बिजनेस में या करियर में बहुत अच्छा कर रही है। दे आर डूइंग वेरी वेल। बहुत फर्स्ट हाफ में या यूँ कहें कि फर्स्ट फोर्टनाइट में, पहले 2 वीक में ये बहुत ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सेकेंड फोर्टनाइट में भी बहुत अच्छा जाने वाला है। इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है और बहुत मैच्योरिटी से पेश आ रहे हैं। इसका फल इन्हें इस महीने ज़रूर मिलेगा। बिजनेस या जॉब में या करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये मंथ जॉब या बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ का सवाल है, तो उसमें कार्ड्स का कहना है कि साइलेंस बनाकर ना चलें। बातचीत करना और एक दूसरे के भावनाओं को समझना एक सफल ज़िंदगी की कुंजी है। तो आप इस तरह से बात करते रहें और बात करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस महीने। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ इज़ गोइंग फैंटास्टिक। हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। बस आपका जो रिजीम है उसको करते रहें, उसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि जॉब में, बिजनेस में अच्छे स्टेप ले रही है, आगे बढ़ रही है। 2 वीक तो महीने के बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं, लेकिन सेकेंड 2 वीक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन 2 वीक जो दूसरे दो सप्ताह हैं या 2 वीक हैं, उसमें आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। 15 दिन जो दूसरे हैं महीने के, उसमें आपको केयर करके चलने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है, तो उसमें आप खुश हैं, टोटलिटी में खुश हैं, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, तो आपने मैच्योरिटी से अपने हेल्थ को केयर किया है। जो भी प्रॉब्लम आई है उसको आपने मैच्योरिटी से लिया है, तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड्स का कहना है कि जस्ट आप
मंथ के सेकेंड 2 वीक्स में अपने जॉब में केयर कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बारी आती है कैप्रिकॉनियंस की, यानी मकर राशि की। मकर राशि जॉब में, बिजनेस में या करियर में कभी कभी फर्स्ट हाफ में कहने का मतलब है पहले 2 वीक में ये थोड़ा इनोसेंस के साथ पेश आएंगे और खुश रहेंगे और इनके इनोसेंस की सभी सराहना भी करेंगे, ये खुश भी रहेंगे। लेकिन जो सेकेंड 2 वीक्स हैं उसमें इनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसमें थोड़ा ये सोच समझ कर चलें तो जॉब में अच्छा कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्ड्स का कहना है कि आप दूसरे 2 वीक में महीने के अगर केयर कर लें जॉब की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहें, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप खूब केयर कर रहे हैं, बस अपने स्टोमक का थोड़ा केयर करें, अपने फूड हैबिट को देखें और खाने पीने में थोड़ा ध्यान दें तो हेल्थ भी बिल्कुल ठीक रहेगा। कार्ड्स का कहना है कि सेकेंड 2 वीक्स ऑफ द मंथ इन द जॉब प्लीज टेक केयर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि महीने के पहले 2 वीक में थोड़ा स्लो डाउन करके चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जॉब में या करियर में, जिसमें भी, बिजनेस में ये स्लो डाउन करके चलेंगे और पहला 2 वीक बहुत अच्छा जा रहा है। यू विल बी योर ओन मास्टर, आप जैसा चाहेंगे लोग आपके विचारों की सराहना करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो दूसरे 2 वीक हैं महीने के, उसमें थोड़ी परेशानी आपको होगी, जिसका केयर आप कर लेंगे तो उधर भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन उसमें जैसे आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं होगी, थोड़ा आपको सभी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके चलना होगा। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें कार्ड्स थोड़ा स्ट्रेस दिखा रहे हैं। आप उस स्ट्रेस को ध्यान देकर फर्स्ट 2 वीक्स में थोड़ा ध्यान देंगे तो सेकेंड 2 वीक्स में ये सॉल्व हो जाएंगे। बट फर्स्ट 2 वीक्स आर सीरियस, आप उसको ध्यान दे दें तो वो ठीक रहेगा। फिर जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके लिए महीने के सेकेंड 2 वीक्स आर लिटिल डिफ़िकल्ट, उसका ध्यान जरूर दें। उसके बाद बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि जॉब में, करियर में बहुत अच्छा कर रही है। पहले 2 वीक्स में ये बहुत थोड़े सेंटिमेंटल भी बीच बीच में हो जाते हैं, लेकिन जो ड्रीम इन्होंने देखा वो दूसरे सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ द मंथ में इनको पूरा होता हुआ दिखाई देगा और ये बहुत खुश रहने वाले हैं इस महीने में। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है, थोड़ी सी परेशानी उसमें कार्ड्स दिखा रहे हैं इस महीने। लेकिन अगर आप किसी तरह का कोई प्लान कर रहे हैं तो इस समय आप पोस्टपोन करें इस महीने में तो वो ठीक रहेगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ के बारे में कार्ड्स का कहना है कि आप स्ट्रेस ना करें ज़्यादा किसी भी बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कार्ड्स कह रहे हैं डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अगर आपको
मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें डालकर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल के पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।